गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी और आपका जोश मीटर भी एकदम हाई होगा और हाई होना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम को अब कुछ ही दिन बाकी है। तो यार जब ऐसा टाइम आ जाता है ना, जब प्रिपरेशन जोरों शोरों से होती है, तो हमारे चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट है जो आपको इस टाइम पीरियड में हेल्प करेगा। सो डू चेक दैट आउट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे वो नॉन अकेडमिक हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर काफी सारे कंटेंट आने वाले हैं। एंड अगर आपको और भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू योद्धा सीरीज, जहां क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हम साइंस मैथ्स दोनों के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज डाल रहे हैं। साइंस के हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अपलोड हो चुके हैं। मैथ्स के अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड आज हम पॉलिनोमियल्स रात के 8 बजे ये भी अपलोड कर देंगे। आप 8 बजे इस वीडियो को देख रहे होंगे या 8:30 तक देख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट दो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके क्लियर आउट कर देता हूं कि यार पीवाईक्यूज करने क्यों है। तो पीवाईक्यूज करने इसलिए हैं क्योंकि वो आपको अवगत कराते हैं प्रीवियस 5-10 सालों में कि भाई सीबीएसई कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक है जहां से नहीं पूछा जाता है। तो जहां से पूछा जाता है मैं वहां ज्यादा टाइम दूंगा और जहां से नहीं पूछा जाता वहां पे मैं कम टाइम दूंगा। एंड दूसरी बात ये कि मैं ये वीडियो देखूं या नहीं, तो अगर सिलेबस हो गया है तो एज अ टेस्ट सीरीज देख लो कि क्वेश्चन आया, पॉज किया, अटेम्प्ट किया, ठीक है, देख लिया एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कितने सही कितने गलत। और अगर सिलेबस नहीं हुआ तो जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू है ना आपको सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी यहीं हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगेन वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही असर्शन एंड रीजन का है। यू नो द ड्रिल अबाउट असर्शन एंड रीजन कि भैया आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फिर 4 ऑप्शंस होते हैं कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड होता है assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of assertion. थर्ड है assertion is true but reason is false and फोर्थ होगा reason is true but assertion is false। एक बार दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। असर्शन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट देन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 2। कंसिडरिंग कि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स के टर्म में है, अगर उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो कितने भैया जीरो होंगे? 2 होंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यहां पर भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो किस में है? एक्स के टर्म में है, तो वो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने उसके जीरो होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बोथ आर, दूसरा कलर ले लेते हैं, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन की जगह मैं सिर्फ ए लिख देता हूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then value of k is a root 2, b 2, c 2 root 2 और it is d half। अब यहां पर दिक्कत क्या होती है ना, ये जो दिया गया ना कि सम ऑफ जीरोस, इसका वैल्यू यहां दिया गया, तो बच्चे इस बात को इंटरप्रेट करने में गलती कर देते हैं, है ना। ऐसा जब लैंग्वेज होता है तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कोई ना इसको सम ऑफ जीरो समझ लेता, भैया ये पॉलिनोमियल है ना। लैंग्वेज को समझो। इसके बाद जो चीज है यानी कि यहां पर ये सम ऑफ द जीरोस है, यानी कि एक चीज मुझे दी गई है क्या भैया? सम ऑफ जीरोस कितने दिए गए हैं? सम ऑफ जीरोस मुझे दिया गया है √2। पी ऑफ एक्स मुझे क्या दिया गया है? पी ऑफ एक्स मुझे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ k √2x, ओके, प्लस 1। अब यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लूं क्या हो जाएगा भैया? माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस बी क्या है भैया? माइनस बी है माइनस ऑफ k √2। क्लियर है? और ए क्या है भैया? 2 है।
तो यहाँ से हमें पता है कि भैया सम ऑफ जीरोस हमें कितना दिया गया है भैया, √2 दिया गया है, तो इसको हम √2 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू k√2 अपॉन 2। तो यहाँ से आप एक चीज़ कर सकते हैं, √2 को √2 से काटिए, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है कैसे k की वैल्यू 2 आई है। सम ऑफ जीरोस कितना गिवन था वैल्यू, वो गिवन थी कितनी, √2 है ना, √2 दिया गया था। मैंने क्या किया भैया, इक्वेशन लिख दी 2x² माइनस k√2x प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, माइनस बी यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या है, -k√2, तो माइनस माइनस प्लस k√2 हो गया। a की वैल्यू 2 दी गई है ना, अल्फा प्लस बीटा √2 के इक्वल था, √2 से √2 कटा, k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The zeros of polynomial x² plus px plus q are twice the zero of the polynomial 4x² minus 5x minus 6. The value of p is. चलिए अब यहां से एक चीज समझनी है कि पहले इस p of x को लिख लेते हैं। ये p of x कितना दिया गया है भैया, ये दिया गया है 4x² माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। इसके सबसे पहले अल्फा और बीटा यानी कि इसके जीरो निकाल लेते हैं। जीरो निकालने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या रूल कहता है कि मिड टर्म यानी कि इसको इस तरीके से तोड़िए ताकि सम करे तो बीच वाले टर्म के ही बराबर आए और प्रोडक्ट करे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, है ना। 24, अब 24 है तो एक तो 4 और 6 हो सकता है, 12 और 2 हो सकता है ना। 24 है, अगर मैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, अगर मैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 कितना हो जाएगा 12, 2 कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 3 1 जा, है ना। तो अब ऐसा करना है भैया, ऐसा करना है कि सम करने पे 5 आए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 2 हो सकता है ना, 4 और 6 हो सकता है, ठीक है। 8 और 3 हो सकता है, ये देख रहे हो, एक कॉम्बिनेशन 8 बनेगा और ये 3 बनेगा। अब यहाँ नेगेटिव में है तो मैं क्या ले सकता हूँ, इसको p of x को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 4x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस ऑफ 6। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर इन दोनों का जब हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा भाई, इसमें से 4x कॉमन निकलेगा, 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 2। यहां से क्या कॉमन निकलेगा भाई, 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकला, क्या बचा भैया x माइनस 2। x माइनस 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा 4x प्लस 3। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि x माइनस 2 0 के बराबर है और भैया 4x प्लस 3 0 के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 2 और x की वैल्यू क्या आएगी -3/4, है ना, माइनस ऑफ 3/4। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, यानी कि अल्फा 2 आ रहा है और बीटा -3/4 आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर है। चलिए अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं, किस पॉलिनोमियल की भैया, x² प्लस px प्लस q, मैं कंसिडर कर रहा हूं इसके दो रूट, अल्फा डैश एंड बीटा डैश। कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि जो इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे यानी कि रूट्स होंगे वो किसके ट्वाइस होंगे, इसके दुगने होंगे, 4x² माइनस 5x माइनस 6 के दुगने होंगे। तो भैया अल्फा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कायदे से अल्फा डैश की वैल्यू 4 हो जाएगी और बीटा डैश की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। क्लियर है। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो वो माइनस ऑफ p, इसको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं वरना बच्चों को कंफ्यूजन होगी, -b/a यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होना चाहिए। यहाँ पर b क्या है p, तो -p, और a क्या है 1, तो 1। अल्फा प्लस बीटा यानी कि इधर ये अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, अल्फा क्या है 4 प्लस -3/2 और -p। अब इधर चला जाएगा तो 2 4 जा 8, 8 -3/2 इज इक्वल टू -p, है ना, 8 -3, तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ p। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, -5/2
2 आ जाएगी, p की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। सो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए बढ़ जाइए। The zeros of the quadratic polynomial 2x² - 3x - 9 are a 3, -3/2, b -3, -3/2, c -3, 3/2 और d 3, 3/2। भैया सारे ही बस साइन का इधर फेर फार कर रखा है, बहुत ध्यान से करना होगा, गलती होने की संभावना मैक्सिमम है यहाँ पर। सबसे पहले p ऑफ x लिख लो, क्या दिया गया है? ये दिया गया है 2x² -3x -9। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, किन दोनों को? 2 और 9 को। 18 आता है, 18 का भैया आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। अब भैया इसको इस तरीके से दो की जोड़ी बनाओ कि उन दोनों का सम करोगे तो 3 आना, -3 आना चाहिए, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 लाने के लिए -3 आना चाहिए। ओके, तो 2 और 3 + 3 6, तो ये तो 4 हो जाएगा। 2 3 जा 3 9 7 आ रहा है। इस अगर ये जो जोड़ी बनाई जाए तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। तो जोड़ी क्या बनेगी? क्योंकि माइनस चाहिए तो बड़े वाले को आप नेगेटिव में रखोगे। 2x² -6x + 3x -9। अब देखोगे कि इन दोनों का अगर सम होगा तो किसके बराबर आएगा? -3x के। और इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो किसके बराबर आएगा? -18x² के, है ना, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। अब पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे से आप क्या कॉमन लोगे? 2x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x - 3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लोगे, क्या बचेगा? x - 3। तो यहाँ से ओवरऑल क्या कॉमन आ जाएगा? x - 3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x + 3 किसके इक्वल होगा? 0 के। एक चीज़ समझ में आ गई है कि x - 3 0 के इक्वल है ना, और 2x + 3 भी 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2, यानी कि अल्फ़ा 3 होगा, बीटा -3/2 होगा। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो एक रूट क्या है? 3, -3/2, 3, -3/2, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज गिवन बाय p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 5x + 6, देन द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 + pf4 इज इक्वल टू। चलिए यहां पर पहले गिवन क्या पॉलिनोमियल दिया है? p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 5x + 6। चलिए p ऑफ 1 निकालना है तो p ऑफ 1 निकाल लीजिए। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा भैया? 1 - 1 का स्क्वायर है, -5 1 + 6। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेते हैं इसको, 1 - 5 + 6। क्लियर है? चलिए तो ये क्या हो गया? 7 - 5 जो कि 2 के बराबर हो रहा है। अब अगर मैं p ऑफ 4 निकालता यहाँ से तो वो क्या हो जाता? p ऑफ 4 निकालते तो 4 का स्क्वायर -5 4 + 6, 4 का स्क्वायर है 16 -20 + 6, 16 + 6 22, 22 - 20 इट इज 2। अब इन दोनों का जब आप प्लस करोगे p ऑफ 1 + p ऑफ 4, ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 के, यानी कि ऑप्शन बी, है ना। दोनों 2 आया है, p ऑफ 1 भी p ऑफ 4 भी, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े भैया। कोई भी डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0 इज a 5:21, b 2:7, c 21:5, d 7:2। चलिए सबसे पहले रिचुअल क्या है? हम p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल लिख लेंगे। क्या है भैया? ये 5x² - 6x + 21। अब सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा + बीटा
माइनस बी बाय ए होता है, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस बी। एक और बढ़िया चीज आप क्या कर सकते हो, कन्फ्यूजन देखिए मेरे को तो नहीं होती बट आप लोगों को हो सकती है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखने के बाद ये वैल्यूज लिख लीजिए। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 21। अब कोई कंफ्यूजन होने ही नहीं वाली है ना। माइनस ऑफ -6/5, बेसिकली इट इज 6/5, अल्फा बीटा c बाय a, बेसिकली इट इज 21/5। हमें किसका रेशियो लेना है, आपको रेशियो लेना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ओके, यानी कि मुझे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा लेना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया है 6/5 के, 6/5 के, और अल्फा बीटा किसके बराबर आया है 21/5 के। भैया एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। यानी कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 6 × 5 अपॉन 21 × 5, है ना। 5 से 5 कट, यहाँ पे अब ये 3 2 जा, ये 7 जा, तो ये रेशियो कितना आ रहा है 2/7, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी, 2:7। क्लियर है ये चीज। अल्फा प्लस बीटा कितनी आ रही थी 6/5, है ना। अल्फा बीटा कितनी आ रही थी 21/5, तो 6/21 हो जाएगा, यानी कि 2/7 हो जाएगा। करेक्ट है, बढ़ सकते हैं आगे, बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। If alpha and beta are the zero of the polynomial p of x is equal to kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta is equal to alpha beta, then the value of k is a -2/3, b -3/2, c 3/2 और it is d 2/3। अब सबसे पहले रिचुअल क्या हो जाता है, रिचुअल ये कहलाता है कि p ऑफ x लिख लीजिए। p ऑफ x क्या है, kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। अब यहाँ से a की वैल्यू k लिख लीजिए, b की वैल्यू -30 लिख लीजिए, और c की वैल्यू 45k लिख लीजिए। चलिए, है ना। अल्फा प्लस बीटा -b/a हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ -30 डिवाइड बाय k, बेसिकली कितना हो जाएगा 30/k। क्लियर है। अल्फा बीटा c/a, दैट मीन्स 45k डिवाइड बाय k से k कट, क्या आ गया भैया 45। अब यहां एक रिलेशनशिप दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है भैया 30/k। अल्फा बीटा कितना आ रहा है 45, है ना। क्लियर है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इधर जाएगा 45 इधर आ जाएगा, 30/45, है ना। ये चीज क्लियर है। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, k की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, ऑप्शन ढोलकपुर डी। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, for what value of k the product of zero of the polynomial kx square minus 4x minus 7 is 2, a -1/14, b -7/2, c 7/2, या इसका आंसर आएगा d -2/7। तो सबसे पहले रिचुअल क्या कहलाता है कि भैया p ऑफ x लिख लीजिए, क्या हो जाएगा kx स्क्वायर -4x -7, है ना। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी है कि a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू -7 है। और कुछ गिवन है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखा है। अगेन मेरे पास अब क्या ऑप्शन रह जाता है, मैं करूँगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a, यानी कि -4 अपॉन
ए क्या है यहाँ पर, के है, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, के लिख दूंगा, बेसिकली इट इज 4/k। क्लियर है ये चीज, 4/k हो जाएगा। अच्छा लेकिन मेरे को ठीक है 4/k हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, c/a है ना, और अल्फा बीटा डायरेक्टली यहीं से मिल जाता मुझे 2, c की वैल्यू क्या दी गई है -7, a की वैल्यू क्या दी गई है k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2 है ना, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2। क्यों भैया, c की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू क्या है k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया गया है 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्लियर है आपका ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बात कर, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा -1 x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस 1 इज -3, then the value of alpha is a -2/3, b 2/3, c 4/3 और it is d 3/4। अब यहाँ अगर मैं केयरफुली देखूं तो मुझे एक चीज पता है, p of x क्या है, p of x है अल्फा -1 x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस 1, एक जीरो इसका दिया है -3, सब्स्टिट्यूट -3 क्या हो जाएगा, अल्फा -1 -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा -3 प्लस 1, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स जीरो विल इक्वल टू अल्फा -1 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, सो इट इज 9 अल्फा -1 -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इस तरफ है। चलिए सो ये क्या हो जाएगा 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 9 अल्फा -3 अल्फा इज 6 अल्फा, -9 प्लस 1 इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0, सो 6 अल्फा इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 8/6, यानी कि क्या हो जाएगा 4/3, ऑप्शन सी। क्लियर है, बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़ जाते हैं आगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 4x square minus 3x minus 7, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to a 7/3, b minus 7/3, c 3/7, d minus 3/7। यहां पर मैं को क्या दिया गया भैया, p of x, रिचुअल क्या कहता है, p of x लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, कंपेयर करेंगे तो a 4, b -3 और -3 है भैया c -7, और क्या दिया गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस देन ओके। सबसे पहले इस जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या ये ऐसा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यही फाइंड करना है ना। सबसे पहले अगर मैं यहां ध्यान से देखूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ऑफ b बाय a, दैट मीन्स माइनस ऑफ -3/4, दैट मीन्स 3/4। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a, दैट मीन्स -7/4, है ना। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/4 है, और अल्फा बीटा क्या है -7/4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या ये -3/7 आ रहा है रेशियो, क्या यहाँ पर है -3/7, क्या यहाँ पर डी ऑप्शन दिख रहा है -3/7, क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, सब सही लग रहा है। चलिए अगर सब सही लग रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए the roots of quadratic equation x square plus 3x minus 10 is equal to 0 are 5, 2 minus 5, 2 5, -2 और -5, -2। अगेन यहाँ पर सबसे पहला रिचुअल क्या होता है कि आप p of x लिख लो, है ना। p of x को आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, है ना। यार देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो तुरंत से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, या तो फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली कंडीशंस को आप सेटिस्फाई कर लो हर एक इक्वेशंस के लिए, है ना। दोनों आपका चॉइस है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना। इस बार मैं अल्फा बीटा वाले से करता हूँ क्योंकि मैंने ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है काफ़ी बार। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ
कि अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, माइनस बी बाई ए, है ना। अब b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या मैं -3/1 ले सकता हूँ, यानी कि -3 आ जाएगा। और अगर मैं अल्फा बीटा लेता हूँ तो वो c बाई ए यानी कि -10/1 यानी कि -10 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर अल्फा बीटा करता हूँ किस वाले का, इसका 5 + 2, 5 + 2 क्या आता है 7, गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ -5 + 2, -5 + 2 क्या हो जाएगा -3, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो -10, यानी कि ये तो करेक्ट है। बाकियों को भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 5 - 2 प्लस ही करना है ना, तो 5 + -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो ये ऑप्शन निकल गया, ये तो निकला हुआ ही था। -5 - 2 -7 हो जाएगा, यानी कि ये भी निकल गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑलरेडी बता दिया है ना। आगे बढ़े, चलिए। अब असर्शन एंड रीजन है। अगेन असर्शन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, zeros of a polynomial p of x is equal to x square minus 2x minus 3 are -1 and 3. Okay, the graph of polynomial p of x is equal to x square minus 2x minus 3 intersect x axis at -1, 0 एंड 3, 0। एक चीज मुझे सही लग रही है रीजन के स्टेटमेंट में कि जब x एक्सिस को कट करेगा तो y एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो 0 होगा। अब एक पॉलिनोमियल ले लो, पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है p ऑफ x किसके बराबर है, x² - 2x - 3 के। अब a क्या हो जाएगा 1, b क्या है -2, c क्या है -3, है ना। अब अगर मैं कायदे से यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालूँ तो वो -b/a के इक्वल आना चाहिए, यानी कि -2/1 के, यानी कि 2 के इक्वल है। अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, c/a, यानी कि -3/1 यानी कि -3 के। अब अगर ये दोनों रूट्स हैं, है ना, अगर ये दोनों असली में रूट्स होंगे -1, 3, तो इन दोनों को प्लस करोगे, -1 + 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। अगर मेरे को जो रूट्स दे रखे हैं -1 + 3 प्लस करोगे 2 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ रहा है। देन अगर मैं देखता हूं कि -1 × 3 तो ये कितना आता है -3, यानी कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो दो नंबर है -1 और 3 ये इस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट होंगे। पहला असर्शन एकदम सही। रीजन, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x square - 2x - 3 इंटरसेक्ट एट -1, 0 परफेक्ट, 3, 0 परफेक्ट, क्योंकि जहां रूट्स होते हैं जो इक्वेशन के उस पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। ऑलरेडी बता चुका हूं, x एक्सिस को अगर कट कर रहा होगा तो y एक्सिस 0 होगा, यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, है ना। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बात करते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of whose zeros is -5 and the product of their zeros is 6. The polynomial is a x² + 5x + 6, b x² - 5x + 6, c x² - 5x - 6, d -x² + 5x + 6। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर आपको सम ऑफ रूट क्या दे रखा है -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दे रखा है 6, क्या आपको इससे p ऑफ x निकालने का वो एक फॉर्मूला है ना पता है, वो क्या हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, x² - अल्फा प्लस बीटा -5, सो -5 प्लस अल्फा बीटा 6 = 0। सो बेसिकली p ऑफ x क्या हो जाएगा, x², यहाँ पर एक x है, x² + 5x + 6 = 0। x² + 5x + 6 यानी कि आंख बंद करके ऑप्शन 1 पे टिक्की लगा दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। A quadratic polynomial whose zeros are 3 and -2, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हैं 3 and -2। अगेन यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सबसे पहले है ना, आपको ये देखना है कि किसका 0 3, -2 हो सकता है ना। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर 3, -2 दे रखा है, सम ऑफ रूट निकाल लूंगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मैं 3 - 2 करूंगा, कितना आ रहा है भैया 3 - 2 1, अल्फा बीटा करूंगा यानी कि 3 × -2 कितना हो जाएगा भैया -6। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1, है ना, और b की वैल्यू -1 है। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक कर लेता हूँ,
ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -6 है, यानी कि 1 इंटू -6 यानी कि अल्फा बीटा सेटिस्फाई हो रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो -b/a हो जाएगा, यानी कि -(-1) यानी कि वो पॉजिटिव में 1 आएगा, सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि यही होगा करेक्ट आंसर, है ना। फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं। यहां पर -6 आएगा c/a, है ना, क्योंकि c की वैल्यू -6 है, -c/a आ रहा है। बट यहां पर ये क्या हो जाएगा, -(1)(1), तो ये -1 आ रहा है, तो ये सम ऑफ रूट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहां अगर बात करेंगे सो c/a यानी कि -12/2, तो -6 तो आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन अगर सम ऑफ रूट लेंगे तो वो -b/a होगा, यानी कि -(-1/2) यानी कि 1/2 हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी गलत। x² + x + 6 अगेन c/a, यानी कि तो 6/1 होना चाहिए, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। If one zero of the quadratic polynomial kx² + 4x + k is 1, then the value of k is a2, b-2, c4, d क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। रिचुअल क्या कहता है, पॉलिनोमियल लिख लो, p ऑफ x क्या है, kx² + 4x + k, है ना। अब एक जीरो इसका, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, एक अगर 1 दे रखा है तो p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0। तो p ऑफ 1 मैं निकालूंगा k 1 का स्क्वायर + 4 + k 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, k + 4k, सॉरी +4k नहीं होगा, +4 ही होगा, 4 × 1 4 होता है, 4 + k होगा, बेसिकली ये 2k + 4 हो जाएगा, वो भी 0 के इक्वल है, तो 2k किसके इक्वल हो जाएगा, -4k। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। क्या ये चीज़ क्लियर है, k की वैल्यू -2 आ रही है, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे, बढ़े आगे, चलिए। अब नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन। अगेन असर्शन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल x² + 4x हैज 2 रियल जीरोस, एंड रीजन क्या बोल रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + ax आर 0 एंड a। एक बार ध्यान से देखते हैं सबसे पहले रीजन के स्टेटमेंट को, है ना। x² + ax, इसके जीरोस क्या होंगे, इक्वल टू 0 कर दो भैया, x कॉमन ले लो, तो ये अंदर क्या बचेगा, x + a। तो एक तो पता है कि x किसके इक्वल होगा, 0 के, और एक x किसके इक्वल होगा, -a के, यानी कि रूट क्या होने चाहिए भैया, 0, -a, है ना भैया। तो ये तो भैया, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो भैया इसका 0 एंड a दे रखा है, ये तो गलत है, रीजन तो गलत है, एंड असर्शन सही होगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन में होता ही नहीं है कि बोथ आर फॉल्स। अगर बोथ आर फॉल्स है तब आप असर्शन देखिए, वरना देखिए भी मत, तो चलेगा। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ x² + 4x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x + 4 इज इक्वल टू 0। क्या दो रियल रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप बोलोगे जी हाँ सर आ रहे हैं, 0 और -4। क्या ये चीज सही है, आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, बट यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस से, तब आपका जो ऑप्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बट यहां पर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। आगे बढ़ जाएं, चलिए बढ़ जाते हैं, है ना। वो एक पिक्चर याद आ रही है मेरे को, 90s की पिक्चर थी, उसमें वो ना शादी का सीन था, उसमें बोलता है उठ जाएं, है ना। जब भी वो दहेज का कुछ सीन होता था कि दहेज कम पड़ रहा है, तो उस लड़के का बाप बोलता है उठ जाएं, तो वही डायलॉग मुंह से निकल रहा था। चलिए अपार्ट फ्रॉम दीज 90s पिक्चर्स आते हैं इस क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 and 3 इज, ओके, कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका 0, -1 और 3 हो सकता है। तो भैया उसका जवाब तो बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, मोर देन 3 हो सकता है। कैसे, मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए कि भैया ये आपका भैया जीरोज -1, -3 आना चाहिए, है ना, -1, -3 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भैया द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर -1 और -3 है तो ये आपका -1 है, ये आपका 3 है,
और ये आपका 0 है ना। अब ऐसा होगा कि एक ग्राफ होगा जो अगर ये दोनों आपके जीरोज हैं तो भैया ये अगर जा रहा है ना, तो है भैया, है ना। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया है तो भैया 2 ही बार कट होना चाहिए। तो उस केस में एक तो ये हो जाएगा, इस तरीके से वो पास होगा, है ना। और क्या ऑप्शन है आपके पास, और एक ये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से भी हो जा सकता है। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है। तो 2 ही तरीके से इन 2 पॉइंट्स को कट किया जा सकता है। और कोई तरीका है आपके पास, और कोई तरीका है आपके पास, नहीं है ना। अब ये 2 अलग अलग हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू, एक में पॉजिटिव आएगी एक में नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे कितने हैं भैया, मोर देन 3 होगा क्या ऑप्शन, गलत, 3 गलत, 1 गलत, सही बी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है ना। लगने में तो पहले मेरे को लग रहा था, बट जैसे ग्राफ बनाया फिर देखा कि इन्होंने क्वाड्रेटिक वर्ड लिख दिया है, क्वाड्रेटिक लिख दिया यानी कि मैं क्यूबिक कर नहीं सकता। अगर क्यूबिक कर नहीं सकता तो फिर क्वाड्रेटिक का तो ग्राफ पैराबोला शेप आता है, यानी कि या तो ऊपर होगा या तो नीचे, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। The graph of y is equal to p of x is shown in the figure for some polynomial p of x. polynomial किसके टर्म में है, x के टर्म में है। The number of zeros of p of x is equal to, अगर भैया x के टर्म में polynomial है तो x एक्सिस को काहे टच नहीं कर रहा, अगर x एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो 0 क्या होगा, 0 0 होंगे, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है। चलिए भैया, graph of polynomial p of x is given in the figure, the number of zeros of p of x is, again भैया polynomial किसके टर्म में है, polynomial यहाँ x के टर्म में है। कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक यहाँ पर दिख नहीं रहा तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। रूट कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है, क्योंकि x के टर्म में है तो x एक्सिस को कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा, तो उतने ही उसके जीरोज होंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात आगे बढ़ा सकते हैं क्या, चलिए बढ़ाते हैं, है ना। The zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4 are a half comma minus 4, b 1 upon 4 minus 3, c 1 upon 3 minus 4 और d 1 upon 3 comma 4। यहाँ पर अगर आप देखेंगे p of x क्या हो जाएगा, p of x आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए, माइनस ऑफ 11/3। क्लियर है। अल्फा बीटा निकालेंगे, सी बाई ए आना चाहिए, माइनस 4/3। क्यों भैया, सी क्या है -4, ए क्या है 3, बी क्या है 11। क्लियर है। चलिए अब भैया यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि इन दोनों में इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -4/2। दोनों को प्रोडक्ट करो, -4 इंटू हाफ तो क्या हो जाएगा -4/2 यानी कि -2, यानी कि ये तो निकल गया। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -3/4, है ना, वो इसके इक्वल आ नहीं रहा तो ये भी क्या हो गया, ये तो बाहर थे ही, ये भी बाहर हो गए। इसका क्या आ जाएगा भैया 4/3, तो ये भी बाहर हो गए। इसका क्या आ रहा है -4/3 प्रोडक्ट, है ना, -4 इंटू 1/3 -4/3 यानी कि ये हो जाएगा भैया। क्लियर है, क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -1 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, पॉलिनोमियल क्या दिया है भैया, p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। क्या भैया मैं इसको p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है, अगर जीरो निकाल रहे हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर -1। क्या यहाँ पर मैं a माइनस बी और a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू क्या आ रही है 1 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है -1, यानी कि अल्फा 1 है बीटा -1 है, दोनों का सम 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -3x -7 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। पहले p of x लिखेंगे, p of x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर -3
एक्स -7, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू -7 है। क्या इस इक्वेशन को मैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिख सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्रॉस में आएगा तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो यहाँ से मैं अगर अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल में -b/a होना चाहिए, यानी कि -3/4, बेसिकली 3/4 हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या होगा? c/a, यानी कि -7/4। तो अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा करना है, तो भैया अल्फा प्लस बीटा 3/4 है और ये -7/4 क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। सब्स्टिट्यूट किया, 4 से भैया 4 कट, तो ये क्या हो जाएगा? -3/7। -3/7 क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही आ रहा है। क्लियर है ये चीज? -3/7। आगे बात कर सकते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 1, then the value of alpha beta। अभी किया था, जीरो आ रहा था, अभी किए थे क्वेश्चन, है ना। If the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, then a की वैल्यू एंड b की वैल्यू क्या होगी? रिचुअल क्या कहता है? p ऑफ x लिख लीजिए। p ऑफ x क्या है? x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। क्लियर है ये चीज? चलिए भैया, अब यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू 1 लिखूंगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये a प्लस 1 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? b हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर एक चीज है ना कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली ही अल्फा प्लस बीटा उसको इस तरीके से लिखता हूँ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? a प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -3, 2 प्लस -3 कितना हो जाएगा? 2 प्लस -3 -1, तो -1 किसके इक्वल होगा? माइनस अल्फा प्लस 1 के। सो माइनस से माइनस कट, 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, है ना। तो यहां पर सॉरी, अल्फा प्लस 1 नहीं है, ये अल्फा प्लस 1 नहीं है, ये a है भैया, a है ना, a है a प्लस 1, a की वैल्यू क्या आ रही है? 0। क्लियर है? अब b की वैल्यू निकाल के देख लो, तो अल्फा बीटा c अपॉन a कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि b अपॉन 1। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू -3 -6, b की वैल्यू -6। क्लियर है? तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। एक और बार देख लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 2 -3, ये तो कितना आ रहा था? -1। यहां से मैं लूंगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस ऑफ a प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 1। सो अल्फा प्लस बीटा -1 आ रहा था, माइनस से माइनस कट, तो a प्लस 1 के बराबर हुआ, तो a 0 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is 3, then the value of k is। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना, है ना, क्वेश्चन कर चुके हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार किए हुए हैं, ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा तो हम कमेंट सेक्शन में इसको फिर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर रेस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट, है ना, सम क्या हो जाएगा भैया? पहले पॉलिनोमियल लिख लो, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सम ऑफ प्रोडक्ट पहले a 1 b 5 c 6 अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यानी कि -5 अल्फा बीटा c/a, यानी कि 6। तो सम क्या हो गया? सम पूछा गया है, सम एंड प्रोडक्ट, सम -5 प्रोडक्ट 6, है ना। तो क्या हो जाएगा? -5 एंड 6, -5, 6। क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे, चलिए बढ़े चलो। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 16x स्क्वायर माइनस 9r। भैया वापस जीरो निकालेंगे, पहले p ऑफ x लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 9 किसके बराबर होगा? 0 के। अगर ये 0 के बराबर है
तो भैया यहाँ से अब 16x² माइनस 9 है ना। तो क्या क्या भैया इसको मैं 16x² को मैं 9 लिख सकता हूँ, है ना। 16x² को मैं 9 लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, या तो आप ऐसे कर लीजिए 16x² को 9 लिख लीजिए, तो x² क्या हो जाएगा 9/16, यानी कि x क्या आ गया √9/16, तो आपका आ जाएगा ±3/4, है ना। या फिर 16x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसको 4x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इसको 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और इसको 0। a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 4x माइनस 3, और a प्लस बी क्या हो जाएगा 4x प्लस 3, है ना, और 0। तो 4x माइनस 3 0 के बराबर भी होगा, और 4x प्लस 3 भी 0 के बराबर होगा। सो 4x 3 के बराबर, x 3/4 के बराबर, 4x माइनस 3 के बराबर, x माइनस 3/4, यानी कि 3 + 3/4 एंड माइनस 3/4, दोनों तरीके बता दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + 2, find quadratic polynomial whose zeros are alpha + 1 and beta + 1। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, अल्फा बीटा दे रखा है, ठीक है। एक अल्फा बीटा नहीं दिया, एक पॉलिनोमियल दिया है जिसके रूट अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर p ऑफ x क्या हो जाएगा भैया x², है ना, x² प्लस 3x + 2, है ना। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, मैं अल्फा बीटा निकाल लूंगा। a क्या दिया गया 1, b क्या दिया गया 3, c क्या दिया गया 2। अगेन अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो वो हो जाएगा -(b/a), दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2। क्यों, अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाता है c/a के इक्वल हो जाता है। चलिए ये चीज मिल गई है मुझे। अब मान लीजिए मुझे एक पॉलिनोमियल निकालने हैं जिसके रूट क्या है अल्फा + 1 एंड बीटा + 1। तो पहले मैं उस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट निकाल लूंगा। अगर मुझे सम ऑफ रूट निकालना है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा + 1 + बीटा + 1। मुझे पता है यार कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, सो अल्फा प्लस बीटा -3 + 1 + 1, सो -3 + 2 क्या आ जाएगा -1। तो उस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट क्या है, उस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट क्या है -1, ठीक है। पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा भैया, यहां मुझे सम ऑफ रूट दे रखा है ना। अल्फा सम ऑफ रूट तो मैंने निकाल दिया है, नए पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा भैया अल्फा डैश बीटा डैश। अगर मैं लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा भैया, मेरे रूट्स क्या दे रखे थे मुझे, क्या अल्फा + 1 और बीटा + 1, अल्फा + 1 और बीटा + 1 के बराबर होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, एंड 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। अल्फा का बीटा के साथ अल्फा बीटा, अल्फा का 1 के साथ अल्फा, 1 का बीटा के साथ, यहाँ बीटा आना चाहिए था, है ना, यहाँ बीटा आना चाहिए था, एंड 1 का बीटा के साथ बीटा और 1 का 1 के साथ 1। सो ये बेसिकली अल्फा बीटा क्या दे रखा है 2, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है -3, और ये 1। सो 2 - 3 कितना हो गया -1, -1 + 1 कितना हो गया 0। वापस से देख लो, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 2, तो मैंने 2 डाल दिया, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3, तो -3 डाल दिया, 2 + 1 3, 3 - 3 0, तो ये हो गया। अब सम ऑफ रूट मेरे को p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फा बीटा। मुझे ये पता है अल्फा बीटा 0 है, तो मेरे को तो क्या निकालना है x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना है -1, सो -(-1) x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश जो कि 0 के बराबर है। अल्फा डैश बीटा डैश किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो डायरेक्टली यहाँ 0 डाल दूंगा, डायरेक्टली यहाँ 0 डाल दूंगा। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा x² प्लस x, है ना, x² प्लस x के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ सकते हैं, आंसर जो पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -3,
एंड 5 इज। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, ऐसा एक क्वेश्चन पहले आ रखा है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें और इसमें यह अंतर है कि वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेंशन नहीं किया गया है। तो भैया ऐसे तो कितने सारे पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है, कितने सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस -3,5 हो सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट एक चीज है, अगर आप ये मान के चलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर 1 है। बट अगर आप मान के चलते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं तो फिर भाई इन्फिनिट है। अगर आपने क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं किया है, सिर्फ पॉलिनोमियल्स पूछा है, तो फिर तो भाई वो कितने भी हो सकते हैं, है ना। चलिए, और अगर क्वाड्रेटिक बोल दिया तो फिर वो 2 होंगे, एक नहीं 2 होंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। In the given figure, graph of a polynomial f of x is shown. The number of zeros of polynomial f of x is, अब भैया किसके टर्म में है? x के टर्म में है। कितनी बार काट रहा है? एक बार, दुई बार, और रूट कितने होंगे? 2। अगर x के टर्म में है पॉलिनोमियल तो x एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने रूट। कितनी बार काटा? 2 बार। कितने रूट हुए? 2। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाइए। चलिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus x minus 1, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to a1 b2 c minus 1 d minus half। अब भैया p of x क्या दिया गया है? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो a की वैल्यू 1 है, b की भी 1 है, c की भी -1 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b अपॉन a, सो -1 अपॉन 1 यानी कि 1। अल्फा बीटा c अपॉन a, दैट मीन्स -1 अपॉन 1 यानी कि ये भी -1। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये तो आप सभी को पता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं स्टार्टिंग से तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या है। अब यार अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? -1, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1, और अल्फा बीटा क्या है? वो भी -1 है। आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर अगर 1 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है जो सही लग रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a quadratic polynomial having zeros -2,3 and 2, -2,3 नहीं है, -2/3 and 2/3। अच्छा भैया, तो कौन से दो पॉलिनोमियल होंगे? भैया मैं तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक x प्लस 2/3 हो जाएगा, उस केस में x की वैल्यू -2/3 आ जाएगा, और एक x -2/3 आ जाएगा, उस केस में x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, यानी कि दोनों रूट सेटिस्फाई। अब भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² -4/9, है ना। और अगर ये है क्या x² -4/9 तो कहीं भी नहीं है भाई, है ना। तो इसको ऐसे लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 9x² -4 = 0। 9x² -4 भी नहीं है क्या? 9x² -4 भी नहीं है भाई, है ना। 9x² -4 भी नहीं है। ये एक है ना, ये पॉलिनोमियल है भाई। अगर इसका जीरोस निकालना है तो आ सकता है, ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2, देन द वैल्यू ऑफ k is। भैया सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो, है ना। इस क्वेश्चन को भी 4 बार कर चुके हैं, ये सब 4 बार आ चुका है इसी टाइप का क्वेश्चन। अब p(2) डाल देंगे क्योंकि ये 0 है इस पॉलिनोमियल का। एक तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k = 0। 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 × 2 6 प्लस k = 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10 आ जाएगी। ऑप्शन बी आ जाएगा। बढ़ू आगे, बढ़ जाओ, है ना। The quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and product is 6। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 6/1, है ना। तो ये तो हो सकता है, और सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? -5/1। ये हो रहा है भैया। यहाँ पर अगर आप -b/a लोगे तो -5/1 आएगा, और c/a लोगे तो 6 आएगा। तो ये सम क्या है? -5, प्रोडक्ट क्या है? 6। ये हो सकता है। यहाँ अगर आप
माइनस बी बाई ए लोगे तो वो माइनस माइनस 5/1 हो जाएगा, यानी कि 5/1 हो जाएगा। सम ऑफ रूट 5 आ रहा है, नहीं हो सकता। यहां अगर आप सी बाई ए लेते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वो -6 आता है, प्रोडक्ट 6 दे रखा है, गलत। यहां पर अगर आप सी बाई ए लेते हो तो 6/-1 यानी कि -6 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि गलत है, 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं। If one of the zeros of the quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, भाई ये क्वेश्चन इतनी बार देख चुका हूं ना मैं, 5 बार, आई गेस 5वीं बार कर रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन में, है ना। तो आप समझ रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे इनफ आइडिया लग रहा होगा आपको। तो भैया अगर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो भैया पी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, के 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। तो भैया एक चीज़ तो क्लियर है, 4k प्लस 6 प्लस के, तो 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो -6 इज इक्वल टू 5k। देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/5। क्लियर है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर, देन द नंबर ऑफ जीरोस इज, भैया अगर x के टर्म में इक्वेशन है कितने जीरो होंगे, x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। इफ one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is a 10, b -10, c -7, d -2। अब भैया यहां पर क्या दे रखा है, ये एक और बार आ चुका है ना। p ऑफ x क्या लेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा ड्रिल कैसे करेंगे। अब p ऑफ 2 डाल दीजिए तो 4, ये कर चुके हैं, 4 + 6 है ना, 2 डाल दीजिए तो 4 + 6 + k आ जाएगा। तो अब ये 0 है, तो 10 + k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। क्लियर है, ऑप्शन बी, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। ये एक आया अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। If the square of difference of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144, then the value of p is a plus minus 9, b plus minus 12, c plus minus 15, और it is d plus minus 18। चलिए यार अब देखते हैं, पहले p of x को लिख लेते हैं। p of x लिख लेते हैं, क्या है भैया p of x, x स्क्वायर प्लस px प्लस 45, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए अगर मैं सम ऑफ रूट लिखूंगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो वो -b/a यानी कि -p हो जाएगा, और अल्फा बीटा लिखूंगा तो c/a यानी कि 45 हो जाएगा। चलिए अब भैया मुझे क्या दे रखा है, कुछ गिवन में दे रखा है हिंट, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस। स्क्वायर किसका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ जीरोस का स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 144 के इक्वल है। ओके, तो यहां से इसको मैं अगर ओपन यहां रूट कर दूंगा तो अल्फा माइनस बीटा 12 के इक्वल होगा। अल्फा माइनस बीटा अगर 12 के इक्वल है, प्लस माइनस 12 के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे, अल्फा माइनस बीटा दोनों ही मुझे दिए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा मुझे -p दिया गया है और ये 12 दिया गया है। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पर, अच्छा ये कोई फ़ायदा नहीं होगा, 2 मिनट रुकिए। मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 144 दे रखा है। तो अब अच्छा ओके, यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसको ये निकालने से अच्छा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को, है ना, इसको यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, डिलीट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, है ना, -4 अल्फा बीटा। इसको आप ओपन करोगे, ओपन करके चेक कीजिए, सेम यही आएगा, -2 अल्फा बीटा आना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, इसको ओपन करोगे +2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, ये तो मुझे पता है कितना है, 144। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये -p का स्क्वायर हो जाएगा।
-4 अल्फा बीटा दे रखा है, यानी कि 4 इंटू 45, तो ये 144 प्लस 4 इंटू 45 पी स्क्वायर हो जाएगा। 144 और 4 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 0 2 4 4 जा 16, 80, यानी कि 144। तो ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 180 हो जाएगा 280, 280 यानी कि 300, 324 के आसपास आ जाएगा, 324 के आसपास पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर 324 के आसपास आ जाएगा। भाई किसका स्क्वायर होता है भाई, 18 का स्क्वायर होता है क्या 324, 18 का स्क्वायर करके देखो, 8 8 जा हो सकता है यार, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, और 8 8 जा 64 होता है, 4 6 जा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 6 कितना होता है, 8 1 जा 8 और 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 4 2 1 3 24 है ना, और सही आ रहा है, p की वैल्यू प्लस माइनस 18 आ जाएगी, है ना। क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़ चले आगे, चलिए बढ़ चलो, है ना। एक कमेंट आया था यार, बड़ा प्यारा कमेंट आया था कि यार कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है और वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो यार वो पिच मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। सेम अगर आप देखोगे कि यार 1 1.5 घंटे की या 2 घंटे का सेशन चलता है, तो सेम ही इंटेंसिटी के साथ अगर आपको उस पूरे सेशन को खींचना है तो यार बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो उस एफर्ट्स के लिए एक बार लाइक हो जाए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए धन्यवाद यार, है ना। आपके ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, है ना। और कुछ अगर नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं ना, तो वो भी मुझे मोटिवेट ही करते हैं कि यार अभी भी कुछ ऐसा सेगमेंट बाकी है जिनको और हमें अपना दिखाना है कंटेंट से, उनको भी हेल्प करना है, ठीक है। चलिए मैं हमेशा इसी टारगेट के साथ चलता हूं कि इतनी मेहनत करो कि कोई हेटर ही ना हो, है ना। चलिए असर्शन एंड रीजन है, असर्शन पढ़ते हैं। इफ 1 zeros of a polynomial p of x k square plus 4x square plus 13x plus 4x is reciprocal of other than k is equal to 2, ओके। एक पॉलिनोमियल दूसरे का रेसिप्रोकल है अगेन, तो उस केस में k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, बट बीटा क्या है 1 अपॉन अल्फा ही है, बट इसको ना प्रोडक्ट में ले लेते, इजी पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, सी बाय ए के इक्वल होगा, यानी कि सी क्या है भैया 4k, और ए क्या है के स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे ये तो क्या हो जाएगा 1, सो के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k किसके इक्वल टू हो जाएगा 0 के, है ना, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो k क्या हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k कॉमन ले लो, k माइनस टू कॉमन लिया है, k माइनस टू, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, असर्शन का जो स्टेटमेंट है सही है। इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है कि अगर x माइनस अल्फा 0 है तो x इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। तो अगर मैं p अल्फा करूंगा तो मुझे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद वो 0 मिलेगी। क्यों भैया, क्योंकि अगर x माइनस अल्फा 0 के बराबर है तो x अल्फा के बराबर है, यानी कि अल्फा उस पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगा, है ना। तो रीजन भी सही है, बट कहीं ना कहीं ये चीज तो समझो भैया, असर्शन जो है और रीजन जो है दोनों सही है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों भैया, ऐसा क्यों है भैया, यहाँ कुछ और करके निकाला है मैंने, है ना, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट करके निकाला है, यहाँ पर कुछ और बात चल रही है। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे, बढ़ चलो। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3 आर m कॉमा एम प्लस 3 b माइनस m कॉमा एम प्लस 3 c m कॉमा माइनस एम प्लस 3 और d क्या हो जाएगा माइनस m प्लस 3। चलिए इसके हमें जीरोस देखने हैं कि जीरोस क्या हो सकते हैं। भैया ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। अब बच्चे बोलते हैं भैया इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें। भाई हमेशा ना फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको 2 टर्म्स में तोड़ना होता है। एक्चुअली 2 टर्म्स आपको दिए हुए हैं, उन्हीं 2 में तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स, है ना, और इसको ले लेंगे, इसको प्लस एम एक्स ले लेंगे और इसको माइनस एम प्लस 3x, है ना। अब जब ये ओपन होगा एम एक्स कट जाएंगे और माइनस 3x आ जाएगा, माइनस एम प्लस 3, है ना। अब भैया यहां से क्या कॉमन लोगे, x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x प्लस एम,
यहाँ से क्या कॉमन लोगे भैया, माइनस एम प्लस थ्री कॉमन ले लोगे, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एम। तो एक चीज़ तो क्लियर है, एक्स प्लस एम आ रहा है और एक्स माइनस एम प्लस थ्री आ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस एम के बराबर होगी और एक्स की वैल्यू एम प्लस थ्री के बराबर होगी, है ना। माइनस एम और एम प्लस थ्री, माइनस एम और एम प्लस थ्री, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है, क्लियर है, बढ़ूंगा आगे, चलिए बढ़ जाइए। इफ वन zeros of the polynomial 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of other than the value of k is, चलिए भैया अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा होगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c बाई ए के बराबर होगा। c क्या है यहाँ पर, माइनस ऑफ k माइनस टू, ए क्या है 6, ये कट जाएगा तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के माइनस टू के, है ना। तो यहाँ से क्या मैं 6 को माइनस के प्लस टू के बराबर लिख सकता हूँ, तो 6 माइनस टू माइनस के बराबर आ जाएगा, तो माइनस के की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो के की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ए की वैल्यू माइनस 4 आ रही है, आगे बात करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये रहा, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to x square minus ax minus b, then the value of alpha plus alpha square plus beta square is okay, है ना। चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे ये चीज़ पता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर भैया आपको ये कलर ले लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। यहाँ से अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहोगे तो वो किसका, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो ए आ रहा है तो ए स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए यानी कि माइनस बी अपॉन 1, सो ये माइनस बी हो जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस 2b आपका वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करेंगे, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस, अगेन पॉलिनोमियल्स की बात की जा रही है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकता है तो इन्फिनिट होंगे, और अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया है तो एग्जैक्टली 2 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगेन assertion and reason, the polynomial p of x is equal to x square plus 3x plus 3 has two real zeros. Reason, a quadratic polynomial can have at most two real zeros, and ये एकदम सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो सकते हैं। और अगर मैं यहाँ बात करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 के, इसके कितने जीरोस होंगे, रियल है कि नहीं, तो इसके लिए तो भैया मैं निकाल के देख लेता हूँ, है ना। डायरेक्ट आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी चेक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ निकाल के देखना चाहूँगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, अब इसको आप कैसे तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे भाई, इसके रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, है ना, इसके रियल रूट्स आएंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दूंगा, बी क्या है 9, 9 माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 3, सो 9 माइनस 4 इंटू 3 12, डी क्या आ रहा है -3, -3 यानी कि लेस देन 0, यानी कि नो रियल रूट्स, है ना, कोई रियल रूट्स आ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को आप किस तरीके से, अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करना चाहूंगा ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करना चाहूंगा तो नहीं टूटेगा, सॉरी, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करना चाहूंगा तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा, तो इस केस में रियल जीरोस नहीं आ रहे, यानी कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू हो जाएगा। चलिए, इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये अब आपको पता चल चुका होगा किस तरीके से निकालना, कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 7 एंड 0 इज, ओके, जिसके 0 7 0 7 0, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा भैया 7 प्लस 0 7, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 7 इंटू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x,
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा, यानी कि ये वाला परफेक्टली इससे अलाइन कर रहा है ना। क्लियर है, चलिए बढ़ सकता हूँ आगे, आगे बात करेंगे। If the graph of a polynomial, if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be quadratic polynomial. Absolutely wrong. अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इक्वल रूट्स होंगे. A polynomial of degree can have at most n zeros and n is greater than 1. ठीक है, अगर भैया डिग्री n है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो उसके एकदम सही बात है कि भैया डिग्री 1 है, लीनियर के 1 जीरो होंगे, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक के 2 जीरो होंगे, डिग्री 3 है, क्यूबिक के 3 जीरो होंगे, 4 होंगे तो 4 जीरो होंगे। एकदम सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है ना। आर एकदम परफेक्ट, रीजन तो सही है, बट यहाँ पर कैनॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रखा है, असर्शन वाले में गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। क्लियर है, बढ़ू आगे, चलिए। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, तब से ना सिर्फ एमसीक्यू यानी कि समझ सकते हो बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जा रहे हो, सेम पैटर्न के एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। एक दो असर्शन एंड रीजन जो है थोड़े अच्छे आए थे, आगे बात करूंगा। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t second after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by polynomial h is equal to, ओके, जो हाइट है वो 25t यानी कि t के टर्म्स में है। Observe the graph of the polynomial and write the zeros of the given polynomial. अच्छा, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, है ना, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे। अब भैया इसके जीरोस, अगर ये ग्राफ है तो इसके जीरोस मतलब कहाँ पर वो टच कर रहा होगा, किस वेरिएबल में है, टी वेरिएबल के टर्म में है, तो टी को कब टच कर रहा है, 5,0 पे, तो एक जीरो तो 0,0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 5,0। आप 5 डाल के भी देख लीजिए टी की जगह, तो उसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर h(5) ले लेता हूँ तो भैया ये क्या हो जाएगा, h(5) 25 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 और 25 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 0। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, 5,0, है ना, 5 हो जाएगा पॉलिनोमियल का 0। क्लियर है ना, और 0 हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट क्या अचीव की है भैया, देखो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, 5/2, और 5/2 इस पॉइंट का यहाँ पे है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट टी के टर्म में है, तो मैक्सिमम हाइट कब जा रहा है, जब टी की वैल्यू क्या है, 5/2। तो आप डाल दीजिए h यानी कि 25 5/2 माइनस 5t² यानी कि 25/4, ठीक है, ये क्लियर है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 25 इंटू 5 125/2 माइनस 125/4, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट क्या अटेन होगी, 125/4, है ना, 125/4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250/4 हो जाएगा। 250 माइनस 125, 250 माइनस 125 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 125/4। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गई, 125/4। आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू हाइट ऑफ 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर पहुंचने के लिए कितनी हाइट, तो उस केस में रूट निकालना पड़ेगा, है ना, उस केस में आपको रूट निकालना पड़ेगा आफ्टर थ्रोइंग। अभी सिंपल सी बात है ना, h किसके इक्वल है, h इक्वल है 25t माइनस t² के, h मुझे 30 दे रखा है, उस केस में t निकालना पड़ेगा, अच्छा माइनस 5t² होगा। एक चीज़ मैं यहाँ मिस कर गया था, ये ना 5t² है तो यहाँ पर 5 होगा, अब ये आएगा, है ना। अब अगर मैं इसको पहले ऐसा लिख सकता हूँ, t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए ये अब सॉल्व हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, t² माइनस 3 माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। t माइनस 3 आएगा, माइनस 2 कॉमन लिया तो t माइनस 3 आएगा इज इक्वल टू 0, है ना। और t माइनस 3 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एंड t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्लियर है ये चीज। फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। ओके, अब 20 है तो 2 निकालना है, यहीं कर देते हैं इसको, है ना, फिर इसको मिटा देंगे। 20 इज इक्वल टू t की क्या 2 वैल्यू आएगी, 25t, है ना। फाइंड 25t माइनस 25t माइनस 5t² है, क्या 5t² है, तो ये क्या हो जाएगा, 5t² माइनस 25t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए t² माइनस 5t माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी, बट ये लिखेंगे तो इससे नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर -4t, पहले 5 कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर -5t -4 आ रहा है। अगर टी -4t -t लिखूंगा तो प्रोडक्ट में वो सेम नहीं आएगा, है ना, प्रोडक्ट सेम नहीं आएगा। तो अब आप क्या ले सकते हो भैया, 4 और 1 ले सकते हैं। 4 और 1 में नहीं आएगा, है ना। इसमें एक और 25t -5t स्क्वायर है ना, और हाइट कितनी दी हुई है, 20 मीटर्स दी हुई है, तो 20 मैंने ले ली, ये इधर आ गया, तो +5t स्क्वायर -25t -20 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लिया, टी स्क्वायर -5t -4 इज इक्वल टू 0, है ना। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, वो -4 ही रहना। अच्छा 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 अच्छा, ये तो प्लस ही है ना भैया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये देखो ना, ये प्लस है, गलती समझ में आ गई, तो ये प्लस होना चाहिए। चलिए, तो ये -4t -t +4 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन लीजिए, t -4, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, t -4 इज इक्वल टू 0, तो t -1 एंड t -4, t की दो वैल्यू आ रही है 1 एंड 4। क्लियर है ये चीज, बढ़ते चले आगे, बढ़ते चलिए। चलिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर -15 एंड वेरीफाइड। चलिए, x स्क्वायर -15 का इसके मेरे को रूट्स निकालने हैं, तो x स्क्वायर -15 को मैं 0 के बराबर लिखूंगा। अब मैं यहाँ a माइनस बी a+b लगाना चाहता हूं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर 0। तो ये क्या है, x -√15 और क्या ये x +√15 आ जाएगा, और ये 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू √15 आएगी और x की वैल्यू -√15 आएगी। अगर मैं अल्फा बीटा लिखना चाहता तो वो c/a होता, तो वो क्या हो जाता भैया, -15 अपॉन a यानी कि 1। और यहां से भी अगर मैं इसको अल्फा मान लूं, इसको अल्फा मान लूं और इसको बीटा मान लूं, है ना, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाता, √15 इंटू -√15 किसके बराबर आता, √15 इंटू √15, 15 और माइनस है, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता, 0, क्योंकि √15 और ये 0 हो जाता। यहां पे अगर निकालता तो -b/a, b है ही नहीं, तो 0/1 0, क्या सम ऑफ कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट वेरीफाई हो चुका है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square -1, then the value of alpha plus beta, कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम, है ना, आगे बढ़ेंगे, कर चुके थे वो क्वेश्चन। Find the zeros of the polynomial 4x square plus 4x minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficient of polynomial। तो यहां पर मुझे p of x क्या दिया गया है, p of x दिया गया है 4x square plus 4x minus 3, है ना, ये चीज दी गई है। तो भैया सबसे पहले मैं यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग -12 आना चाहिए, और -12 कब आएगा, 6। ओके, तो क्या मैं 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 करूंगा, क्या इसमें प्रोडक्ट आपका -12x स्क्वायर आ रहा है, क्या सम 4x आ रहा है। हाँ, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। तो यहां से मुझे दो चीज मिलेंगी, 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1। तो यहां से x की वैल्यू -3/2 मिलेगी, यहां से x की वैल्यू हाफ मिल जाएगी। सम ऑफ रूट अगर मैं यहां से इसको अल्फा मानता हूं, इसको बीटा मानता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिलता है, -3/2 प्लस 1/2, यानी कि -3 + 1 -2/2, है ना, -2/2 यानी कि -1 मिलेगी। और अल्फा बीटा कितना मिल जाएगा, -3/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स -3/4। अब अगर मैं पॉलिनोमियल में लगाऊं, पॉलिनोमियल में सेम चीज अप्लाई करूं, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करने के लिए, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज, आप a की वैल्यू लिख लो 4 है, b की वैल्यू लिख लो 4 है, c की वैल्यू लिख लो -3 है। अल्फा प्लस बीटा -b/a -4/4 कितना आ रहा है, -1, क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है। हाँ, अल्फा बीटा करूंगा c/a कितना आ रहा है भैया, c -3 a 4, है ना, तो -3/4 सेम आ रहा है, सेम आ रहा है।
चल सकते हैं आगे। चलिए, हो चुका है वेरीफाई, हो चुका है। आगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो क्या इस टर्म को मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा लिख सकता हूं। अब इतना तो तुम में दिमाग होगा ही कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, कि अगर तुम वीडियो देखते आ रहे हो तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वो तो कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। क्लियर है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो, क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के बराबर दिया गया है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए दैट मीन्स माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 यानी कि -1, अल्फा बीटा माइनस सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए होगा यानी कि -2/1 यानी कि -2। क्लियर है। चलिए, अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होगा यानी कि किसका होल स्क्वायर होगा, -1 का, तो -1 होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा होगा, 2 अल्फा बीटा क्या है, -2, सो -2, ये 1 है ना, और 2 इंटू -2, -2 इंटू -2 तो +4, तो क्या आ जाएगा 5। क्लियर है, ये 5 आ गया। अल्फा बीटा क्या दिया गया था, वो -2, तो आंसर -5/2। वापस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, -2 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा, +4, 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, है ना, तो 5/2 बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 है, अल्फा बीटा -2 है ना, अल्फा बीटा कितना है -2 है, तो ये -5/2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं अलग है यार, अलग है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके, अगेन ड्रिल क्या कहती है, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो मैं -b/a लिखूंगा यानी कि -6/5 यानी कि मैं 6/5 लिखूंगा। अल्फा बीटा में क्या लिखूंगा, c/a यानी कि 1/5, है ना। अब अगर अल्फा प्लस बीटा मुझे लिखना है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा लिखना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 6/5 प्लस 1/5 दैट मीन्स 5, एलसीएम में 6 + 1 7। क्लियर है, आगे बढ़ो, पढ़ जाओ सर। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये एक क्लास बार करूंगा, इसके बाद वाले सारे होमवर्क है ना। चलिए, एक लास्ट बार इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब भैया इसको करेंगे, अब बीच वाले को तोड़ना है इस तरीके से, हम बीच वाले को तोड़ेंगे इस तरीके से तोड़ेंगे कि प्रोडक्ट 4 के बराबर आना चाहिए और सम किसके बराबर आना चाहिए, -4 के, है ना। तो चलिए, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना, यहाँ से 2x कॉमन ले लूँगा, अगर 2x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 बचता है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 बचता है ना। अब अगर यहाँ से मेरे को ये है तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू हाफ है और दूसरे x की वैल्यू भी हाफ है। अब अगर मैं 4x स्क्वायर माइनस b ऑफ x को 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लूँगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, -b/a यानी कि -4/4, और ये माइनस तो b का है, ठीक है, तो 4/4 क्या आ जाएगा 1। अल्फा बीटा क्या है, c/a यानी कि 1/4, है ना। अब एक चीज यहां से देखो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, वेरीफाई हो रहा है। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो क्या आएगा 1/4। क्या वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। आगे बात करेंगे, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर अल्फा एंड बीटा, कंस्ट्रक्ट a quadratic polynomial 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। अगेन सबसे पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, यहां से अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जो कि होगा
माइनस बी बाई ए के, बी की वैल्यू 3 है, सो माइनस ऑफ -3, ए की वैल्यू 1 है, ये 3 हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा भैया, सी बाई ए, दैट मीन्स इट इज अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब भैया यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का निकालना है, इसके रूट्स अल्फा डैश और बीटा डैश मान लेते हैं। अल्फा डैश 2 अल्फा प्लस 1 के बराबर है और बीटा डैश 2 बीटा प्लस 1 के बराबर है। क्लियर है। अब मुझे सबसे पहले अल्फा डैश बीटा डैश निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भैया, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा। दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 8 अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल हो गया, 8 अल्फा बीटा प्लस 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 2 अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब अगर मैं यहां से देखूं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 2, सो 8 इंटू 2 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 3, सो 8 2 जा 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। ये अल्फा डैश इंटू बीटा डैश है 22। चेक कर लो भाई कुछ गलती हुई है क्या, कुछ गलती हुई है क्या। 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा ओके 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा, और 1 इंटू 1 हाँ एक गलती हुई है, एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है, यहां पर 1 आता, यहां पर प्लस 1 आता, है ना, यहां पर प्लस 1 आता, तो ये क्या हो जाता, 4 अल्फा बीटा प्लस, एक और बार करेंगे, है ना, यहां पे ये गलती हुई है, एक मिस्टेक हुई है यहां पर। चलिए भैया मेरे को सबसे पहले यहां से अल्फा डैश बीटा डैश निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1, है ना, और 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा 2 बीटा एंड 1 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर है। 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला, 4 अल्फा प्लस बीटा। यहां से 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या मिला, 2 अल्फा, 1 यहां से मल्टीप्लाई हुआ क्या मिला, 2 बीटा, और ये क्या मिला, प्लस 1। 4 अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा 4 इंटू 2 8 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, 3 2 इंटू 3 6 प्लस 1, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 14, 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 14 प्लस 1 15। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सॉरी अल्फा बीटा तो निकल गया है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश किसके बराबर होगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश किसके बराबर होगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। सो बेसिकली ये 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 रहेगा। 2 अल्फा प्लस बीटा मुझे 3 दे रखा है, सो ये 3 हो जाएगा प्लस 2, सो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, है ना। क्लियर है। 2 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 रहेगा, 6 प्लस 2 8 रहेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 15, तो 15 एक्स प्लस 8, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा वो वाला जो हमें चाहिए, है ना। क्लियर है। एक और बार यहाँ देख लेते, ये इंपॉर्टेंट है, गलती यही की थी। 2 अल्फा 2 बीटा से 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा 1 से 2 अल्फा 1, यहाँ से 2 बीटा और 1 1 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा 3 है तो 2 इंटू 3 6 हो गया, ये 6 आ गया। अल्फा बीटा 2 दे रखा है, 4 अल्फा बीटा 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15। चलिए आगे बात करेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज, ओके, सम ऑफ द जीरोज दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 8 के बराबर दे रखा है, एंड डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज 2 अल्फा माइनस बीटा 2। भाई प्लस कर दो, 2 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 10 के, अल्फा 5 के, बीटा क्या हो जाएगा इस केस में, बीटा 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 प्लस 3 8, या ऐसा देख लो 5 यहाँ रखोगे 8 माइनस 5 3, है ना। अब पॉलिनोमियल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। आगे बढ़े।
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ हु जीरोस इज रिस्पेक्टिवली ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले भैया ये निकाल लेते हैं, 2x² इसके जीरोस निकाल लेते हैं, है ना। इसके मैं डायरेक्टली जीरोस निकाल लेता हूँ, 2x²। अच्छा मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, तो -4x - x प्लस 2, 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2, है ना। यहाँ 2 बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे, x - 2, एक जीरो क्या आ गया x = 2 और एक जीरो क्या आ जाएगा x = हाफ। क्लियर है, क्योंकि x - 2 = 0 हो जाएगा और 2x - 1 = 0 हो जाएगा। जब 2x - 1 = 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। चलिए एक चीज ये हो गया। अब इसके दुगने कर दो, तो अल्फा डैश क्या हो जाएगा 2 अल्फा, अल्फा क्या था 2 तो 4, बीटा डैश क्या हो जाएगा 2 बीटा, बीटा क्या था 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 1, है ना। अब इसके अगर मुझे इसका पॉलिनोमियल निकालना है इस रूट के, तो अल्फा डैश बीटा डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1 सो 4, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश करेंगे तो 4 + 1 5। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, सो x² माइनस 5x प्लस 4। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। चलिए इज इक्वल टू 0। Find the zeros of the quadratic polynomial 5x² plus 3x minus 2 and verify the relationship between zeros and coefficient। ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial p of x is equal to 3x² plus 2kx plus x minus k minus 5 has the sum of the zeros equal to half of their product। ठीक है, यानी कि यहां पर सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल दे रखा है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब अगर मैं ये पॉलिनोमियल देखता हूं 3x² प्लस यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2k + 1 माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा k + 5 = 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2k + 1, c की वैल्यू -k + 5, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -2k + 1/3, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -k + 1/3, k + 5/3, सॉरी ये k + 5 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा -k + 5/3। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2k + 1/3 हाफ ऑफ अल्फा बीटा होगा। अल्फा बीटा क्या है -k + 5/3, माइनस से माइनस कट, 3 से 3 कट, है ना। 4k + 2, क्यों 4k + 2 भैया 4k + 2 इसलिए हुआ, ये 2 इधर आ गया और ये क्या है k + 5, k को इधर ले लीजिए 4k - k और 5 - 2 उस तरफ चला जाएगा, 3k = 3 हो जाएगा, 3k = 3, k की वैल्यू 1। क्लियर है ये चीज। चलिए फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, है ना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर -9 एंड 6। तो भैया अल्फा की वैल्यू -9 है, बीटा की वैल्यू 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -9 + 6 दैट मीन्स -3, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -9 × 6 तो -54 हो जाएगा। क्लियर है, -54 हो जाएगा। तो अगर मुझे p of x लिखना है तो वो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है -3, तो -3x प्लस अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 54 हो जाएगा, तो -54, है ना, क्योंकि माइनस तो ये हो जाएगा x² p of x की वैल्यू हो जाएगी x² + 3x -54। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द, सिंपल सी चीज है, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्योंकि ये क्या है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्राई करो यार, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। ये कराएंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा² + अल्फा बीटा। सबसे पहले क्या मैं
अगर ये चीज़ आपको पता है ना, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ? आप बोलोगे जी हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा में अगर मैं ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, है ना, -2 अल्फा बीटा अपॉन अपॉन नहीं प्लस प्लस अल्फा बीटा। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या जो हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा। क्या आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? -b/a होगा यानी कि -7/2 होगा। तो मैं यहां डाल दूंगा -7/2 का होल स्क्वायर। माइनस अल्फा बीटा निकालेंगे तो वो 5/2 होगा, है ना, 5/2 होगा। तो -5/2 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 49/4। क्या हो जाएगा 49/4, 49/4, है ना, -7/2 का होल स्क्वायर और ये -5/2। एलसीएम लेंगे तो 49 अपॉन ये 4 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, दैट मीन्स 39/4 वैल्यू आ जाएगी 39/4, है ना। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस p माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बहुत सिंपल है, अगर एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है तो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, c/a के। c कितना है, -p माइनस 2 अपॉन 6, अल्फा से अल्फा कट 1, 6 किसके इक्वल होगा, -p माइनस 2 के। सो p माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के, -6 के इक्वल होगा। चलिए p किसके इक्वल होगा, -6 प्लस 2 यानी कि -4। क्लियर है? यस सर, आगे बढ़ ले। यस सर, चलिए ये तो होमवर्क रहेगा आपके लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, है ना। अब एक दो केस स्टडी के क्वेश्चन करते हैं। वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन समायरा शॉ अ हनीकॉम्ब। समायरा किसकी बेटी का नाम है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, है ना। चलिए, वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन समायरा सॉ हनीकॉम्ब, एक क्रिकेटर है ना इसलिए बोला है। समायरा सॉ हनीकॉम्ब एंड आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट। हर मदर रिप्लाई दैट इट्स अ हनीकॉम्ब, यानी कि मधुमक्खी का छाता मेड बाय हनीबीज टू स्टोर हनी। Also, she told her that the shape of the honeycomb formed in a mathematical structure. The mathematical representation of the honeycomb is shown in the graph. How many zeros are there for the polynomial represented by the graph? कितने जीरो हैं एक्स एक्सिस के टर्म में? अगर पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज आ रहे हैं तो यहाँ 2 हो जाएंगे। जीरोज अगर लिखने हैं तो x की वैल्यू लिखेंगे तो वो -7 और 7 हो जाएगा, जीरोज -7 और 7 हो जाएगा। If the zeros of a polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, determine the value of a and b, है ना। यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर, मैं पी ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस 1x स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, ये अच्छे से नहीं आया। पी ऑफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ एक्स को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस 1x एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। ये चीज़ अगर मैं लिखूंगा और यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि इफ़ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर 2 and -3, ओके, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू 2 दी है, बीटा की वैल्यू -3 दी गई है। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा यानी कि 2 - 3 करूँगा तो वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। -b/a क्या है, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये a प्लस 1 अपॉन 1 आ जाएगा। 2 - 3 क्या एग्री करोगे यार, 2 - 3 -1 होगा, -1 और -a प्लस 1, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। सो a 1 - 1 के इक्वल होगा यानी कि 0 के इक्वल होगा, है ना। a की वैल्यू तो 0 आ रही है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, अल्फा बीटा करेंगे, अल्फा बीटा c/a यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा, यानी कि b अपॉन 1 आना चाहिए, यानी कि b होना चाहिए। अब अल्फा बीटा क्या है, -6, तो b की वैल्यू क्या होगी, -6। अल्फा बीटा क्या है, 2 × -6, है ना, तो b की वैल्यू -6। क्लियर है? तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ रही है और b की वैल्यू -6 आ रही है। क्या ये चीज़ क्लियर आ रही है? a की वैल्यू 0 आ रही है, b की वैल्यू -6 आ रही है। चलिए, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस 5 इज 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फाइंड द जीरोस ऑफ, ये तो भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो होमवर्क किए हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके।
सिंपल है, अभी किया था। एक अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस सॉरी सी बाई ए हो जाएगा, यानी कि माइनस के माइनस 2/6। तो ये 6 माइनस 6 के माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। 6 इधर गया, 6 माइनस इधर आया तो -6। अब ये k क्या हो जाएगा, -6 + 2, यानी कि k की वैल्यू -4 होगी। आगे बढ़े। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 6 एंड -3। अगेन सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 6 + -3, यानी कि 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, अल्फा बीटा -18। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। अल्फा प्लस बीटा x क्या है 3x प्लस अल्फा बीटा -18। सो x² - 3x - 18 = 0। ये क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक अगेन -3, 2 ही दे रखा है ना। सेम उसी तरीके से करेंगे जैसा अभी किया। ये ट्राई कीजिए, अगर नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यार ये तो आप स्प्लिटिंग कर लीजिए, है ना, स्प्लिटिंग कर लीजिए। x², अब ये क्या होना चाहिए, +6x - 2 -12, है ना, -2x होना चाहिए कि सम 4x आना चाहिए, प्रोडक्ट -12x² आना चाहिए। आ रहा है, चेक कर लीजिए, कंडीशन सेटिस्फाई। कॉमन लीजिए x, तो x + 6, है ना, -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा x + 6, -2 कॉमन लिया तो एक रूट आ जाएगा x - 2, x + 6, तो एक रूट आ जाएगा x = 2 एंड x = -6। आगे बढ़े, चलिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, चलिए यहाँ तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। तो -b/a यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -b, सो इट इज -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या है a, तो ये क्या आ जाएगा b/a। क्लियर है, चलिए। If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x is equal to x² - 6x plus k, find the value of k such that alpha² plus beta² is equal to 40। भैया एक चीज सिंपल सी याद रखो कि मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकालूंगा तो वो c/a यानी कि k आनी चाहिए, है ना, और अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो वो -b/a आनी चाहिए, यानी कि -6/1 आनी चाहिए। बट ये माइनस ऑफ -6 आएगा, बिकॉज b क्या है -6 है, तो -b/a होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6। α² प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या ये लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये अगर आपको 40 दिया गया है और इसका स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और -2k, तो 40 = 36 - 2k। सो 2k क्या हो जाएगा 36 - 40। सो बेसिकली 2k -4 के बराबर होगा। 2k जो है -4 के बराबर होगा और k -2 के बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करेंगे, 6 का होल स्क्वायर 36, अल्फा बीटा k के बराबर आ रहा है, यानी कि -2k, ये इधर गया, है ना, 36 - 40 -4, 2k -4 के बराबर, k -2 के बराबर। चलिए नेक्स्ट। If m and n are the zeros of the polynomial 3x² + 11x - 4, find the value of। भाई ये सिंपल है, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² + n² अपॉन m² + n² अपॉन mn, और इसको m² + n² को m² + n² अपॉन mn है ना, तो न्यूमरेटर को क्या आप m + n का होल स्क्वायर लिख सकते हो, -2mn लिख सकते हो, अपॉन mn लिख सकते हो। अब एक ही काम करना है आपको, यहाँ से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, m और n रूट ही है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो -11 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 3। mn लेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², सो -4/3। क्लियर है, चलिए। तो अब भाई ये बस सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 cm/s, इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय। ओके, सेम एक स्टडी करके आए थे हम लोग, ऐसे ही केस स्टडी का क्वेश्चन करके आए थे। h की वैल्यू क्या दी गई है 20t - 16t²। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, t के टर्म में है, तो फाइंड द जीरो, इसके जीरोस निकालने हैं। तो भैया जीरोस निकालने हैं तो 20t - 16t² ही है ना, 20t - 16t²। किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। चलिए 20t - 16t², जीरो के बराबर होगा
4 कॉमन ले, 5 कॉमन ले, 4 कॉमन ले लेते, 4 कॉमन आएगा, 4t कॉमन आएगा, तो ये क्या बचेगा 5t माइनस 4 आएगा, है ना, 5t नहीं आएगा यहाँ पर, 5 ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि 4t कॉमन लिया तो 4t बचेगा। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। तो 4t इज इक्वल टू 0, एक ये आ जाएगा, और 5 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 4t रहेगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये चीज़ क्लियर है। तो एक तो ये निकल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट p ऑफ t। ओके, p ऑफ t को कौन रिप्रेजेंट करेगा भाई, देख डॉल्फिन ने जंप किया, जंप करेगा और वापस आएगा, है ना, तो भैया ऐसा होना चाहिए कि कहीं से जंप कर रहा है ना, और ये अब एक और चीज़ है, रूट क्या आ रहा है 0,5/4, 0,5/4, 0,5/4, यही है ना 0,5/4, 2 पॉइंट पे टच करनी चाहिए, उस 2 पॉइंट पे टच कर रही है ना। अब लेकिन ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ चेक कर, ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो भाई 0,5/4 पे तो ये भी कर रहा है, सी हो जाएगा, है ना। चलिए अब भैया एक और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है भाई, एक और केस स्टडी, हमें लगा था आखिरी है, चलो एक और है ना। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, मैं तो डायरेक्ट यहाँ जाता हूँ। ग्राफ ऑफ रेनबो y इज इक्वल टू f ऑफ x इज शोन इन द फिगर, राइट डाउन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व। कितने जीरो होंगे 2, किसके टर्म में इक्वेशन है x के टर्म में, किसके टर्म में इक्वेशन है x के टर्म में, कितने जीरो होंगे 2। इफ द ग्राफ ऑफ अ रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस बट द इंटरसेक्ट एट y एक्सिस एट 1 पॉइंट, भाई अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता और x के टर्म का क्वाड्रेटिक है, y को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भी जीरो कितने होंगे, उसके रूट्स कितने होंगे 0, बिकॉज x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना मांगता है, बिकॉज रूट्स किस टर्म में आने चाहिए आपके, इक्वेशन किस टर्म में है, x में है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो ही जीरोस काउंट होंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाता। इफ अ रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b whose zeros are 2 and find the value of a and b। कर रखा है यार, सेम क्वेश्चन कर रखा है ना, ट्राई कर सकते हो आप। पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3 रिप्रेजेंट अ रेनबो if -4 इज अ 0। यार एक सिंपल सी चीज है, -4 डाल दो इसमें, -4 डाल दो, 0 है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, -4 डालने पे 0 आना चाहिए, डाल दो भैया, डाल दो भैया। तो एक चीज है, -4 का होल स्क्वायर 16 आ जाएगा, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस तो ऑलरेडी प्लस है, और ये -7p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6 + 8 24, 24 किसके बराबर होगा 7p प्लस 3 के, 7p किसके बराबर होगा 21 के, p किसके बराबर होगा 6 के, सॉरी p किसके बराबर होगा 6 के, भाई क्या गलती कर रहा है, p 3 के बराबर होगा ना। क्लियर है। चलिए भाई, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।